हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी टीचर मुनीस। बेटा, हमने पाठ नंबर 6 के शब्दार्थ कर लिए हैं और 2 प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, जमाने मतलब पुराना टाइम, पुराने समय, पुराने जमाने में जरूरी संदेश, जरूरी संदेश कैसे भेजे जाते थे? कि वो जो बहुत जरूरी संदेश होते थे वो कैसे भेजे जाते थे? पुराने जमाने में जरूरी संदेश कैसे भेजे जाते थे? तो देखिए इसका उत्तर कि पुराने जमाने में जरूरी संदेश भेजने के लिए ना एक साथ 2 कबूतरों को भेजा जाता था। कितने कबूतरों को? 2 कबूतरों को। 2 कबूतरों को क्यों भेजा जाता था, इसकी कहानी सुन लीजिए। कि जो दुश्मन होते थे ना, वो उनके संदेश को पहुंचने नहीं देना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, बाज एक पक्षी होता है जो आकाश में ही पक्षियों पर हमला कर देता है, तो वो जानबूझकर, जैसे कबूतरों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई कैसे ये पत्र भेजना है, ऐसे ही बाज को भी सिखाया जाता था। वो उन कबूतरों के ऊपर हमला करवा देते थे और वो बाज है ना, उन कबूतर के ऊपर हमला करके उसको मार गिराता था और वो संदेश को भेजा नहीं जाता था, वो संदेश रह जाता था। तो जरूरी संदेश होता था, उसके लिए 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता था ताकि बाज आदि पक्षी हमला कर दे, कोई ऐसी अनहोनी स्थिति हो जाए तो दूसरा कबूतर है वो संदेश को पहुंचा सके। तो देखिए एक साथ 2 कबूतरों को भेजा जाता था ताकि ऐसे लिखा जाएगा, कै को छोटी की मात्रा, अनहोनी ऐसे लिखा जाएगा, अनहोनी स्थिति में, कि भगवान करे ऐसा न हो, अगर हो भी जाए ऐसा कि बाज हमला कर दे तो जो दूसरा कबूतर है वो संदेश को पहुंचा देता था। तो फिर से सुन लीजिए इसके आंसर को। पुराने जमाने में जरूरी संदेश भेजने के लिए एक साथ 2 कबूतरों को भेजा जाता था ताकि बाज आदि पक्षी के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश को पहुंचा सके। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, चिट्ठी का सफर। चिट्ठी का सफर, सफर मतलब जो इतना समय जो उस टाइम से आज तक जो तय किया है वो टाइम। चिट्ठी का सफर कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। चिट्ठी का सफर कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया कि चिट्ठी का सफर कबूतरों की उड़ान से शुरू होकर, कहाँ से शुरू हुआ था, कबूतर पहुंचाते थे ना, कबूतरों ऐसे लिखा जाएगा, बै को बड़े ऊ की मात्रा, रे के ऊपर ओ की मात्रा और अनुस्वार, कबूतरों की उड़ान, उड़ान ऐसे आएगा, कबूतरों की उड़ान से शुरू होकर, शुरू ऐसे आएगा, हवाई जहाज की उड़ान तक पहुंच गया। हवाई ऐसे लिखा जाएगा, हवाई, हवाई मतलब जो हवा में चलते हैं, जहाज। चिट्ठी का सफर कबूतरों की उड़ान से शुरू होकर हवाई जहाज की उड़ान तक पहुंच गया। ये छोटा सा 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया कि चिट्ठी का सफर कबूतरों की उड़ान से शुरू होकर हवाई जहाज की उड़ान तक पहुंच गया। कि पहले तो कबूतर पक्षी ले जाते थे, लेकिन आज हवाई जहाज चलते हैं और वो संदेश को ले जाते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अगर पत्र में पते के साथ, पता होता है एड्रेस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, पते के साथ
नाम ने हो तो क्या समस्या होगी। अगर पत्र में पते के साथ नाम न हो तो क्या समस्या होगी, मतलब क्या परेशानियां आएंगी। हमने पत्र में पता तो लिख दिया, एड्रेस तो कर दिया, लेकिन नाम नहीं लिखा किसी का भी, तो इसके जो परेशानी होगी इसके साथ वो क्या होगी भाई। इससे है ना जो हमारा पत्र है वो जगह पर तो पहुंच जाएगा, वो उस स्थान तक तो पहुंच जाएगा जहां का पता किया है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसके लिए पत्र लिखा गया है। फिर से सुन लीजिए, अगर पत्र में पते के साथ नाम न लिखा हो तो पत्र जगह पर तो पहुंच जाएगा, परंतु उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसके लिए पत्र लिखा गया है। अब जो मुश्किल शब्द है वो लिख रही हूं मैं। जगह या स्थान, पहुंच की जगह पर तो पहुंच जाएगा जहां का उसने एड्रेस किया है, पता लिखा है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। व्यक्ति ऐसे लिखा जाएगा, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसके लिए लिखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है बेटा अपना। प्रश्न नंबर 6, पैदल हरकारों को, पैदल मतलब जो पैरों से चलकर ही दे के आते थे ना पत्र पहले, पैदल हरकारा मतलब पत्र भेज पहुंचाने वाला, संदेश पहुंचाने वाला। पैदल हरकारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कि क्या क्या परेशानी उनके सामने आती थी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, पैदल हरकारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कि पहले संदेश है ना घर घर जाके ऐसे देते थे, आज तो है ना ये फोन चल गए हैं, चिट्ठी तो कोई सरकारी कामकाज की आती नहीं है, फोन पर हो जाते हैं, ईमेल है और बहुत सारे जो साधन हो गए। लेकिन पहले जो एक मात्र माध्यम था वो चिट्ठी थी, तो वो पैदल चल के और वो घर घर दे के आते थे। तो जो आदमी दे के आते थे उनको हरकारा, डाकिया जिसको बोलते हैं, हरकारा भी कहा जाता था। तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो देखिए उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक तो उस टाइम पे रहने रोड नहीं थे आज की तरह, था ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, ऐसे ही कहीं पे पथरीले, कहीं पे कांटे, ऐसे रेतीले, कहीं टीले, कहीं गड्ढे ऐसे। तो नंबर 1 तो उन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना पड़ता था। ऊबड़ खाबड़ ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा हुआ आएगा, ऊबड़ खाबड़। एक तो क्या समस्या थी, नंबर 1 उन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना पड़ता था। और जो नंबर 2 था वो क्या, और दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या थी उन्हें जंगलों से भी रास्ते जाते थे ना, जगह जगह पर जंगल थे, बस्ती नहीं थी इतनी, आज जैसे गांव है ऐसी बस्तियां नहीं थी पहले। तो उन्हें जंगलों में से जाना होता था, तो जंगली जानवरों का भी भय रहता था, उन्हें जंगली जानवरों का भी भय रहता था। ठीक है, जंगली जानवरों ऐसे लिखा जाएगा, उन्हें जंगली जानवरों का भी भय, भय मतलब डर, भय रहता था। और जो नंबर 3 था वो क्या था, उन्हें चोर लुटेरों का भी भय रहता था, कि भाई उनके पास मनी ऑर्डर भी होता था, सामान भी होता था, पैसे भी होते थे, पत्र भी होते थे, डाक की रक्षा भी करनी होती थी। तो उन्हें चोर लुटेरों का भी भय रहता था, कि जगह जगह पर कुछ लोग मंडली बनाई, चोर लुटेरे आ गए और उनका सामान छीन लिया, तो उनको उनसे भी भय होता था। तो चोर लुटेरों ऐसे लिखा जाएगा, उन्हें चोर लुटेरों का भी
लुटेरों का भी डर होता था या भय होता था। फिर से सुन लीजिए। नंबर 1, उन्हें उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना पड़ता था। नंबर 2, उन्हें जंगली जानवरों का भय रहता था। नंबर 3, उन्हें चोर लुटेरों का भी डर होता था। तो बेटा इस असाइनमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना और फिर साफ हैंडराइटिंग में सुंदर लिखाई में अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।